तो ब्लीच का नया सीजन आने वाला है एंड आई थिंक इट्स टाइम फॉर अ रीकैप। और अगर तुमने पहले ब्लीच नहीं देखा तो गुड फॉर यू, इस वीडियो के बाद तुम सीधा ब्लीच के नए सीजन से उसे कंटिन्यू कर सकते हो। बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार ब्लीच जरूर देखो, इट्स वर्थ ऑफ योर टाइम। एंड जिन्होंने ब्लीच पहले देखा हुआ वो इस वीडियो से दोबारा सब कुछ रिकॉल कर सकते हैं। हे गाइस, वेलकम टू मी शोगन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, जिससे आप कोई भी एनिमे रिलेटेड वीडियो मिस ना कर सको। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक 15 साल के टीनेजर से जिसका नाम होता है इचिको कुरोसाकी। एंड इचिको की एक खासियत है कि वो स्पिरिट्स को देख सकता है, जो उसे अलाउ करती है टू सी अ सोल रिपर और शिनगामी। जब रुकिया को एक हॉलो इंजर्ड कर देता है, एक स्पिरिट मॉन्स्टर जो करप्ट स्पिरिट के मरने के बाद बनता है अटैक कर देता है इचिको के घर पे। एंड इचिको कुछ टाइम के लिए शिनगामी पावर्स को ले लेता है जिससे वो हॉलो को हरा सके। अगले दिन रुकिया स्कूल में दिखती है एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जहाँ पे वो इचिको को बताती है कि उसने अपनी सारी पावर्स खो दी है एंड वो अपनी ड्यूटीज को कैरी नहीं कर सकती एज अ शिनगामी, जिसके चलते इचिको को उसकी जगह लेनी पड़ेगी एज काराकुरा टाउन शिनगामी। और उसके रिकवर होने तक इचिको के सोल्स को गाइड करना होगा आफ्टर लाइफ में एंड लोगों को बचाना होगा हॉलोस से। इचिको की स्पिरिचुअल पावर एज अ शिनगामी अनयूजुअली कुछ ज्यादा ही थी, जो कि हॉलोस को अट्रैक्ट कर रही थी। एंड उसी के साथ ओरियो इशिटा, जो कि वन ऑफ द फ्यू रिमेनिंग क्वींसीज में से एक था, अ रेस ऑफ स्पिरिचुअली इंपावर्ड ह्यूमन बीइंग्स जिनको काफी पहले शिनगामीज ऑलमोस्ट खत्म कर चुके थे। एंड इन ऑर्डर टू प्रूव क्वींसीज आर बेटर देन शिनगामी, वो इचिको को चैलेंज कर देता है एक हॉलो हंटिंग कॉन्टेस्ट के लिए, जो कि काफी गलत चला जाता है क्योंकि जो बेट ओरियो यूज करता है कॉन्टेस्ट को स्टार्ट करने के लिए वो कुछ ज्यादा इफेक्टिव होती है फॉर समनिंग हॉलोस। और ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट इचिको के दो दोस्त चैडन और हिमे अपने स्पिरिचुअल एबिलिटीज को एक्टिवेट कर लेते हैं जब हॉलोस उनके पीछे आते हैं। इवेंचुअली ओरियो एंड इचिको एलाइज बन जाते हैं हॉलोस को भगाने के लिए। एंड लेटर जैसे जैसे उनका स्कूल ईयर बीतता है, इचिको, रुकिया, चैड और हिमे एंड ओरियो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लिविंग वर्ल्ड में रहते हुए रुकिया काफी कंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि उसे जाना होगा और उसने पहले ही काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया है लिविंग वर्ल्ड में रहते हुए बिना परमिशन के, जिसके चलते रुकिया एक वांटेड क्रिमिनल बन जाती है अपने नेटिव सोल सोसाइटी में। एंड सोल सोसाइटी के सुपीरियर्स दो इलिट शिनगामी को भेजते हैं उसे अरेस्ट करने के लिए, अबराय रेंजी एंड कुची की ब्याकुया, जो कि उसका ओल्डर ब्रदर है। इचिको रुकिया के अरेस्ट को रोकने की कोशिश करता है बट नाकामयाब होता है एंड हार जाता है ब्याकुया से। एंड वो इचिको की शिनगामी पावर्स को भी निकाल लेता है जो उसने बोरो की थी रुकिया से। रुकिया को सोल सोसाइटी ले जाया जाता है वेयर शी वाज पुट ऑन द डेथ रो। एंड उरोहारा किसुके, जो कि एक मिस्टीरियस शॉपकीपर एंड एक्स सोल सोसाइटी रेजिडेंट है, अप्रोच करता है इचिको को एंड बताता है कि वो अपनी पावर्स को रिकवर कर सकता है एंड बचा सकता है रुकिया को, जिसके चलते उसे पहले मरना होगा एंड ढूंढना होगा शिनगामी पावर्स को जिसके सोल के अंदर छुपी हुई थी उसको हॉलो बनने से पहले। इचिको को अपनी पावर्स मिल जाती है एंड आफ्टर ऑल दिस ट्रेनिंग वो पहले से स्ट्रॉन्ग हो जाता है और निकल पड़ता है रुकिया को बचाने के लिए अलोंग विद चैड और हिमे, ओरियो एंड योरिची। लेकिन सोल सोसाइटी में पहुंचते ही वो सारे स्प्लिट हो जाते हैं एंड उनकी इंटरेस्ट अट्रैक्ट करती है हाईएस्ट शिनगामी मिलिट्री कमांड के अटेंशन को, जिसके चलते इचिको और उसके सभी दोस्तों को कैप्चर करने का ऑर्डर दिया जाता है। ड्यूरिंग दैट इचिको दोबारा रेंजी को फेस करता है एंड एंड्स अप डिफीटिंग हिम, जिसके चलते अब कैप्टन को खुद आना पड़ता है इचिको और उसके दोस्तों को कैप्चर करने के लिए। अंदर कैप्टन आइजन सोस के अगले दिन बना हुआ मिलता है, जो कि एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्पार्क कर देता है और सभी एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे आइजन की डेथ के पीछे। इचिको की मुलाकात केंपाची जराकी से होती है जब वो रुकिया की प्रिजन की तरफ जा रहा होता है एंड इचिको गांजू को भेज देता है रुकिया को प्रिजन से निकालने के लिए जब वो डुअल करता है केंपाची जराकी से। केंपाची एंड इचिको लड़ते हैं वन ऑफ द मोस्ट नॉनसेंसिकल बैटल इन ब्लीच इन टर्म्स ऑफ पावर लेवल, और दोनों अल्टीमेटली एडमिट कर लेते हैं डिफीट को एंड एंड्स अप कोलैप्सिंग। आफ्टर द फाइट इचिको को हील करते हैं हिरोची एंड उसे पता चलता है कि वो एक बिल्ली नहीं, एक्चुअल में एक वुमन है एंड वो और उरोहारा दोनों शिनगामीज हैं। इचिको को रुकिया का प्रिजन मिल जाता है जहाँ पे वो कुची की ब्याकुया से मिलता है एंड उस टाइम अगर उन दोनों की बैटल होती तो ऑब्वियसली इचिको हार जाता। एंड टू प्रिवेंट दैट योरिची वहाँ पे आ जाती है और इचिको को नॉकआउट करके उसके साथ वहाँ से भाग जाती है। योरिची इचिको ट्रेन करती है टू यूज हिज बांकाई, द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ ज़ेनपाकुटो। लेटर रेंजी सफर को ज्वाइन कर लेता है एंड न्यूज लेके आता है कि रुकिया के एग्जीक्यूशन डेट को बदल दिया गया है। मीनवाइल ओरियो एंड ओरियो में फेस करते हैं शिनगामी कैप्टन मायूरी को। ओरियो उससे बैटल करता है लेकिन क्विकली डिसेबल हो जाता है मायूरी के ज़ेनपाकुटो के शिकाई से। उसके बाद ओरियो से ओवरकम करता है अपने क्विंसी टेक्निक रांसो टेनगाई से, लेकिन फिर भी मायूरी को हराना काफी मुश्किल था एंड वो मजबूर हो जाता है अपने सनरे ग्लव्स को निकालने के लिए। ओरियो उसके बाद पूरी तरह से भारी पड़ जाता है मायूरी पे उसके बांका यूज करने के बाद भी, बट वो उसे फिनिश नहीं कर पाता और मायूरी वहां से भाग जाता है अपने आप को लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद। कुछ और फाइट्स के बाद रुकिया का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है बट इचिको एंड कुछ सिंपैथेटिक कैप्टन्स शिन्सुके क्योराकु एंड जुशिरो योकिटाके उसे बचा लेते हैं। जब रेंजी रुकिया को लेके वहां से चला जाता है, काफी सारे शिनगामी ऑफिसर्स एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। इचिको देन लिeutenants को हरा देता है जो रेंजी का पीछा कर रहे थे एंड उसके बाद एक बार फिर से उसका सामना होता है ब्याकुया से। इचिको अपना बांकाई रिवील करता है और ऐसा लगता है कि वो जीतने वाला है, लेकिन तभी ब्याकुया रिलीज करता है अपना बांकाई काग्योशी सनबोन साकुरा। इचिको ऑलमोस्ट मरने वाला होता है बैटल में बट उसको हॉलो सेल्फ उस पे कंट्रोल कर लेता है और अटैक करता है ब्याकुया पे। उसके बाद इचिको किसी तरह मैनेज करता है अपने आप पे कंट्रोल वापस लेने का एंड यूजिंग हिज बांकाई वो ऑलमोस्ट हरा देता है ब्याकुया को। क्योराकु एंड उकिटाके एक्सिक्यूशन एरिया से एक मोर सूटेड प्लेस पे चले जाते हैं कैप्टन कमांडर गेनरुसे शिगिकु ने यामामोटो से लड़ने के लिए। यामामोटो अपने सराउंडिंग को इंसिनरेट कर देता है अपने शिकाई से एंड उसकी बैटल स्टार्ट होती है अपने फॉर्मर स्टूडेंट से।
कैप्टन सुएफांग की बैटल होती है योरुइची से, जो उसकी फॉर्मर मेंटोर थी, एंड इन अ टीयरफुल एनकाउंटर योरुइची से हरा देती है बाय यूजिंग द सनको टेक्निक। हित्सुगाया जब सेंटर 46 के चेंबर को सर्च करता है तो उसे पता लगता है कि जुडिशरी अथॉरिटी के मेंबर्स को मार दिया गया है एंड इन सब के पीछे आइजन का हाथ है। उसने अपने शिकाई का यूज करके एक इल्यूजन क्रिएट किया जिससे वो मरा हुआ साबित हो जाए और डिस्टर्ब कर सके सोल सोसाइटी को, और वही सेंट्रल 46 की वॉइस से रुकिया के डेथ का ऑर्डर देता है जिससे वो हुगोकू को एक्सट्रैक्ट कर सके, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल सब्सटेंस है जिसे क्रिएट किया था उरोहारा ने जब वो कैप्टन था, और उसको उसने रुकिया के अंदर छुपाया था उसकी नॉलेज के बिना, उसके पोटेंशियल और ना डिस्ट्रॉय होने की वजह से। हुगोकू अपने बिल्डर के डीपेस्ट डिजायर को मटेरियलाइज कर देता है एंड आइजन आसानी से हित्सुगाया को हरा देता है और पहुंच जाता है एक्सक्यूशन एरिया में, जहां वो रुकिया से हुगोकू एक्सट्रैक्ट कर लेता है रेंजी, इचिगो एंड कैप्टन कुमारा को उसको रोकने के बाद भी। उसके बाद ये रिवील होता है कि जिन और टोस्टर भी आइजन के साथ मिले हुए हैं, और तभी काफी सारे मैनोस ग्रैंडे आ जाते हैं जो आइजन और उसके साथियों की हेल्प करता है भागने में टू योकोमोंडो। यामामोटो इचिगो और उसको दोस्तों को कांग्रेचुलेट करता है ऑन बीइंग द सेवियर ऑफ सोल सोसाइटी, एंड इचिगो के एक्शन की वजह से रुकिया मरने से बच गई और आइजन के बिट्रेयल के बारे में पता चला। इचिगो और उसके दोस्त वापस रियल वर्ल्ड में चले जाते हैं, जहाँ पे रुकिया अपनी मर्जी से वहाँ पे रुकने का फैसला करती है। Soon after that, two अरंकास जो कि होलोज होते हैं गेन कर लेते हैं शिनगामी पावर्स बाय यूगोकू। यामी न्यूक्लियर सिफर अपीयर होते हैं काराकुरा टाउन में। यामी अपने आसपास के सभी सोल्स को ट्रेन करना शुरू कर देता है, और जब चैडन और रीमे उसे रोकने जाते हैं तो वो उन्हें भी इंजर्ड कर देता है, लेकिन इचिगो टाइम पे वहां पे पहुंच जाता है उन्हें बचाने के लिए। ऑन कन्फ्रंटिंग द अरंकास, इचिगो का इनर होलो से स्विच करने के लिए कहता है, ये कह के कि वो इजीली उन्हें हरा देगा। हालांकि इचिगो इनर होलो की रिक्वेस्ट नहीं मानता, जिसके चलते वो अच्छे से लड़ नहीं पाता और बुरी तरह से मार खा रहा होता है अंटिल उरोहारा एंड योरुइची अराइव टू रेस्क्यू देम। हित्सुगाया की टीम को काराकुरा टाउन में भेजा जाता है पेट्रोलिंग के लिए, जहां उसकी स्क्वाड को दिक्कत आती है अरंकार्स को हराने में और वो हारने वाले होते हैं। तभी सोल सोसाइटी उन्हें अलाउ करता है अपनी फुल पावर को यूज करने का एज दे रिमूव देयर लिमिट्स। ये सब हो ही रहा होता है, वहीं इचिगो फाइट करता है ग्रिमजो से, और काफी ज्यादा मार खाने के बाद इचिगो एक डेवास्टेटिंग गेत्सुगा टेंशु ब्लास्ट लॉन्च करता है ग्रिमजो पे, जो कि उस पे एक स्कार छोड़ जाती है। कनामे टोसन उनकी बैटल को इंटरप्ट कर देता है और ग्रिमजो को ऑर्डर देता है वेकामुंडो में वापस चलने के लिए, ऑर्डर्स को वायलेट करने के चलते। उसके बाद इचिगो ये रियलाइज करता है कि वो अच्छी तरह से फाइट नहीं कर सकता जब तक उसका इनर होलो उसकी बॉडी को कंट्रोल करने की फिरात में है, एंड वो चला जाता है वाइजर के साथ ट्रेनिंग करने के लिए, जिससे वो इस चीज को कंट्रोल कर सके। अपने इनर होलो को हराने के बाद इचिगो अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है वाइजर के साथ अपने माँ की यूजेज टाइम को बढ़ाने के लिए। वहीं ओरियो भी ट्रेन करता है अपने क्विंसी फादर यूकिन के साथ उनके हॉस्पिटल के बेसमेंट में अपने लॉस्ट क्विंसी पावर को रिस्टोर करने के लिए, जो उसने मायरू के साथ फाइट के दौरान खो दी थी। कैप्टन कमांडर यामामोटो सभी को आइजन के ट्रू इंटेंशन के बारे में बताता है कि वो सभी को मारना चाहता है काराकुरा टाउन के रिच स्पिरिट जोन में, जिससे वो ओकन क्रिएट कर सके, एक की जो पैसेज अलाउ करती है टू द सोल किंग्स पैलेस, ताकि आइजन ओवरथ्रो कर सके सोल किंग को। युमिचिका एंड रेनगोकू बांकाई लर्न करना सीख ही रहे होते हैं, बट चार अरंकार्स यामी, लूपी, ग्रिमजो एंड वंडरविज मार्गिला उन्हें इंटरप्ट कर देते हैं, जिन्हें की ऑर्डर दिया जाता है शिनिगामी टीम को डिस्ट्रैक्ट करने का इन द थर्ड इन्वेजन ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड। रुकिया ह्यूमन वर्ल्ड में वापस जाने का फैसला लेती है अपने फ्रेंड्स की हेल्प करने के लिए अलोंग विद ओरिहिमे, बट ओरिहिमे को एक स्पेशल गेट की जरूरत है, एंड जब ओरिहिमे गेट के थ्रू ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर करती है तो उसके गार्ड्स पे वो किलर सिफर अटैक कर देता है एंड उससे डिमांड करता है कि वो उसके साथ वेकोमुंडो चले, एंड इसी के साथ ओरिहिमे वेकोमुंडो चली जाती है आफ्टर सेइंग गुड बाय टू इचिगो। इचिगो ग्रिमजो से फाइट करता है अपने न्यूली एक्वायर्ड होलो मार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन में, बट जैसे उसका मार्क्स टूट जाता है ग्रिमजो अपर हैंड गेन कर लेता है। हालांकि रुकिया एंड शिंजी वहां पे पहुंच जाते हैं इचिगो की मदद के लिए। जल्दी कैप्टन कमांडर यामामोटो ओरिहिमे के डिसअपीयरेंस को नोटिस करता है और इचिगो को मना कर देता है ओरिहिमे के रेस्क्यू के लिए। इचिगो ऑर्डर नहीं मानता क्योंकि उसकी पहली प्रायोरिटी हमेशा उसके फ्रेंड्स की प्रोटेक्शन है। देन इचिगो, चैड एंड ओरियो एंटर करते हैं वेकामुंडो में, एंड इमीडिएटली वो तीनों अपने आप को एक अंडरग्राउंड मेज में पाते हैं जो कि फुल ऑफ ट्रैप से भरा हुआ था, एंड उसे गार्ड कर रहे थे अरंकार्स। अपने न्यूली अवेकन पावर्स को यूज करके वो तीनों वहां से बाहर निकल जाते हैं वेकामुंडो के सरफेस पे, एंड लास्ट नॉचेस की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, जो कि कैपिटल है वेकामुंडो का, जहाँ पे आइजन का फोर्ट्रेस है और जिसे गार्ड किया हुआ माइटी स्पाडास ने, द 10 मोस्ट पावरफुल अरंकार्स। ऑन देयर वे उन्हें एक लिटिल गर्ल नेल मिलती है, जिसे कि 3 हॉलोस परस्यू कर रहे थे, पैशी, डोंडो चाका एंड बाबा बाबा। यहाँ से इचिगो, चैड, उरियो एंड उनके न्यू अरंकार फ्रेंड्स कुछ इररिलेवेंट कैरेक्टर के साथ फाइट करते हैं। रेंजी एंड रुकिया भी कुछ फिजूल की बैटल्स लड़ते हैं अपने सुपर स्ट्रॉन्ग मेन कैरेक्टर आर्मर से, जहाँ पे वो जीत तो जाते हैं बट रुकिया ऑलमोस्ट मरने वाली होती है। मीनवाइल उकियोरा इचिगो के सामने आता है और इन्फॉर्म करता है कि रुकिया शायद मर चुकी है, जिसपे इचिगो कहता है कि वो जानता है एंड वो वहां से जाने की कोशिश करता है, बट वो इचिगो को मजबूर कर देता है टू फाइट हिम, ये कह के कि उसने ओरिहिमे को फोर्स किया था वेकोमुंडो में आने के लिए। इचिगो फाइट को अपने बांकाई एंड होलो मार्क्स से जल्दी खत्म करने की सोचता है, लेकिन अपना मोस्ट पावरफुल अटैक यूज करने के बाद भी वो उकियोरा के सामने नहीं टिक पाता। हालांकि इचिगो गिव अप नहीं करता ये सोच के कि उकियोरा टॉप रैंक स्पाडा है, बट उकियोरा अपना नंबर 4 का टैटू रिवील करता है और इचिगो के चेस्ट में अपना हाथ आर पार घुसा देता है।
शॉर्टली आफ्टर ग्रिमजो ओरिहिमे को किडनैप कर लेता है फ्रॉम लास्ट नॉचेस एंड उसे इचिगो के पास ले आता है ताकि वो उसे हील कर सके और ग्रिमजो से लड़ सके। इससे पहले कि ओरिहिमे अपना काम खत्म कर पाती यूकियोरा वहां पे पहुंच जाता है एक स्पेशल डिवाइस यूज करके। ऑल्दो ग्रिमजो से ट्रैप कर देता है एक अल्टरनेटिव डायमेंशन में, जिससे बाहर निकलने में उसे काफी घंटे लग जाते हैं। इचिगो के हील होने के बाद उसके और ग्रिमजो की बैटल स्टार्ट होती है। इचिगो अपना बानकाई एंड होलोमार्क्स यूज करता है और ग्रिमजो यूज करता है अपना रेजरेक्शन फॉर्म, जहां पे स्लोली इचिगो ग्रिमजो से हारने लगता है। हालांकि इस बार वो काफी देर तक होलोमार्क्स को यूज कर पा रहा था एंड अपनी बची कुछ स्ट्रेंथ को यूज करके वो फाइनली हरा देता है ग्रिमजो को। नोइटोरा ग्रिमजो को हारते हुए देख उस पर अटैक कर देता है और उसे बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। वही अपनी पिछली फाइट से इंजर्ड और टायर्ड इचिगो नोइटोरा से लड़ने लगता है, लेकिन वो काफी ज्यादा ओवरपावर्ड होता है। सडनली नैल अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है अपने अडल्ट फॉर्म में एंड अटैक करती है नोइटोरा पे और उसका पास्ट रिवील होता है। अपने ज़ेनपेक्टो को रिलीज और नोइटोरा को ओवरपावर्ड करने के बाद नैल अपने चाइल्ड फॉर्म में वापस आ जाती है एंड नोइटोरा से हरा देता है। उसके बाद केनपाची वहां पे पहुंच जाता है और नोइटोरा को हरा देता है और आइजन फाइनली काराकुरा टाउन के लिए निकल जाता है ओकन को बनाने के लिए। नेक्स्ट कुछ इररेलेवेंट फाइट्स होती है फेक काराकुरा टाउन में, जो कि गेट 13 ने क्रिएट की थी एंड रियल काराकुरा टाउन को ट्रांसपोजिशन किया था सोल सोसाइटी में आइजन से बचाने के लिए। मीनवाइल इचिगो एंड उकियोरा दोबारा लड़ते हैं और कुछ देर खेलने के बाद उकियोरा अपना सेकंड फॉर्म यूज करता है और एक होल ब्लास्ट कर देता है इचिगो के चेस्ट में सीलिंग के ऊपर लड़ने के बाद। और ही में चिल्लाने लगती है और इचिगो वापस जिंदा हो जाता है और किसी तरह अपने इनर हॉलो को अवेकन कर देता है। वास्टलॉर्ड इचिगो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है उकियोरा को, इंक्लूडिंग हिज ऑर्गन्स एंड रिपिंग हिज लिम्ब ऑफ इन द प्रोसेस। इवेंचुअली उकियोरा हार मानता है जब उसे रियलाइज होता है दैट ही इज आउटमैच्ड एंड इवेपोरेट हो जाता है विद द मोस्ट एपिक फाइट इन एनीमे। बैक टू फेक काराकुरा टाउन कैप्टन्स फाइट करते हैं स्पाडा से और इवेंचुअली जीत भी जाते हैं। इचिगो उकियोरा के साथ फाइट के बाद रिकवर होता है एंड वापस आता है काराकुरा टाउन में उनोहाना के साथ टू फाइट आइजन, क्योंकि सिर्फ वही आइजन को हरा सकता है बिकॉज उसने आइजन की शिकाई को नहीं देखा जो कि एक परमानेंट हिप्नोसिस है। वो फेक काराकुरा टाउन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे दूसरे कैप्टन्स मदद करने की कोशिश तो करते हैं बट उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। इचिगो के फादर भी मदद के लिए पहुंचते हैं फॉलोड बाय उरोहारा एंड यूरोची। उनका अंजाम भी कुछ खास अच्छा नहीं होता। आइजन इचिगो को बताता है कि वो हुगोक्यो के साथ जुड़ चुका है गिन के साथ रियल काराकुरा टाउन में जाने से पहले। कुरोसाकी इशिन एके इचिगो के फादर सनकाइमोन ओपन करते हैं आइजन एंड गिन का पीछा करने के लिए टू द रियल काराकुरा टाउन, बट डूइंग सो इशिन रियलाइज करता है कि वो इचिगो को फाइनल गेत्सुगा टेंशु सिखा सकता है बिकॉज यहाँ टाइम ज्यादा तेजी से बीतता है एज कम्पेयर टू द रियल वर्ल्ड। इचिगो के इनर वर्ल्ड में सब कुछ डूब चुका था क्योंकि अकॉर्डिंग टू टानसेन ज़ानगेत्सु इचिगो ने आगे बढ़ना छोड़ दिया है एंड इचिगो को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करते हुए वो उसके इनर हॉलो को निकाल लेता है, जो कि एक्चुअल में ज़ानगेत्सु था जिसे कि हॉलो वाइट भी कहा जाता है। लेटर ज़ानगेत्सु के बारे में हमें पता चलता है कि वो एक्चुअल में इचिगो के इनर क्विंसी है जो उसे अपने मदर से मिला है एंड वो दोनों मर्ज हो जाते हैं टू अनलॉक द फाइनल गेत्सुगा टेंशु। इन द काराकुरा टाउन गिन आइजन के खिलाफ हो जाता है क्योंकि उसने पास्ट में रेनगोकू को चोट पहुंचाई थी, ऑल्दो इसका अंजाम कुछ अच्छा नहीं होता गिन के लिए। एंड एज गिन वाज अबाउट टू डाई इचिगो वहां पे आ जाता है विद द मोस्ट बैडएस गेटअप, जहाँ पे उसके हाथ में सोर्ड मेल्टेड होती है एंड आइजन और उसकी फाइनल फाइट होती है जहाँ पे इचिगो यूज करता है अपना फाइनल गेत्सुगा टेंशु, जिससे आइजन पूरी तरह से वीक हो जाता है और उरोहारा अपना कीड़ो यूज करके आइजन को सील कर देता है। फाइनल गेत्सुगा टेंशु यूज करके इचिगो अपनी सारी पावर्स खो देता है एंड उसके बाद आती है वो आर्क जिसने सीरीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया बिकॉज ये आर्क फिलर्स की तरह ही थी जिसका अपलोड बस ये था कि इचिगो को अपनी पावर्स कैसे मिलती है एंड एट द एंड ऑफ द डे उसे पावर्स मिल भी जाती हैं बट इस शो को कैंसिल कर दिया जाता है अंटिल द 1000 ईयर ब्लड वॉर। तो हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।